Welcome to our YouTube channel Educatory Inspire Greatness. Hello student, I am Nikita Agrawal. Today we are discuss about the topic Human Reproduction Class 12 Chapter 3. स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया था। तो बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 12 के चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो बच्चों, जब कभी भी हमें ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन को स्टडी करना होता है तो हमें क्या है, कुछ बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम इन सभी बेसिक टर्म्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो सबसे पहली टर्म है दैट इज यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल इस टर्म का मीनिंग क्या है। तो जैसे कि बच्चों, आपको नाम से पता चल रहा है, यूनी मतलब एक, कोई भी एक, सिंगल। सेक्सुअल मीन्स क्या है, सेक्स। तो बच्चों, अगर किसी इंडिविजुअल में केवल एक सिंगल सेक्स प्रेजेंट है तो हम उसको क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। आप लोगों ने देखा होगा आपके आसपास बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल है। आप लोग उस किसी यूनिसेक्सुअल इंडिविजुअल का नाम मुझे बता सकते हैं? तो अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको कौन कौन से यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स के नाम पता है। तो अगर मैं यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो जो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स हैं, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो हम अपने आसपास रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं वो क्या है, ह्यूमन बीइंग। आपने देखा होगा कि हम ह्यूमन बीइंग को देखकर बता सकते हैं कि मैम ये तो मेल है, ये फीमेल है। ठीक है, कि इसमें ये कैरेक्टर्स है इसलिए ये मेल है, इसमें ये कैरेक्टर्स हैं इसलिए ये फीमेल है। इसी तरीके से जो सेकंड टर्म आती है बच्चों, वो है बाइसेक्सुअल। बाय मतलब टू, और अगेन सेक्सुअल मीन्स सेक्स। तो अगर किसी इंडिविजुअल में दो सेक्स इन्वॉल्व है, किसी एक ही इंडिविजुअल में, तो हम उसको क्या कहते हैं, तो हम उसको बच्चों बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के, आई होप आप लोगों को पता होंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला एग्जाम्पल अगर मैं यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स में करूँ तो क्या है बच्चों, ह्यूमन बीइंग है। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो डॉग, इसके अलावा फिश, रेप्टाइल्स, इन सभी में आपको यूनिसेक्सुअल कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मैं बाइसेक्सुअल इंडिविजुअल की बात करूं तो बाइसेक्सुअल इंडिविजुअल में आते हैं आपके लीच। आपको पता ही होगा लीच बच्चों कौन से फाइलम का मेंबर है, ये एनालिड्स। इसके अलावा स्टारफिश, टेपवर्म, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हम बाइसेक्सुअल के अपने आसपास देखते हैं। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स और बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म क्या है और बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म क्या है। तो आज के चैप्टर में जो आपका चैप्टर है दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, हम यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स के केस में किस तरीके से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक, अभी आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो तो मैंने आपसे बोला कि जो ये यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स हैं इन्हें हम देखकर बता सकते हैं कि ये यूनिसेक्सुअल है और ये बाइसेक्सुअल है। तो कैसे बता सकते हैं? तो बच्चों, ये जो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स हैं, इन यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स में कुछ कैरेक्टर्स शो होते हैं और इन कैरेक्टर्स को देखकर हम बता सकते हैं कि ये यूनिसेक्सुअल है। तो इन कैरेक्टर्स के बेसिस पे कि क्या क्या डिफरेंसेस है मेल में और क्या क्या है फीमेल में। तो अगर किसी एक सिंगल स्पीशीज में कुछ डिफरेंसेस पाए जाएंगे
तो उन डिफरेंसेस को अगर हम सेक्स के बेसिस पे देखेंगे तो उसे कहते हैं हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब कि अगर किसी के अपीयरेंस से, अगर किसी के कुछ कैरेक्टर से हम दो इंडिविजुअल में क्या कर पाए, डिफरेंस कर पाए, हम बता पाए कि भाई ये मेल है और ये फीमेल है। जैसे कि आप लोगों के सामने अगर मैं एक मेल को रखूं और एक फीमेल को रखूं तो आप केवल देखकर बता देंगे कि मैम ये तो मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या है स्टूडेंट? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बेसिकली एक ऐसा कैरेक्टर है जिसमें किसी एक स्पीशीज के जो दो इंडिविजुअल हैं, उन दो इंडिविजुअल के जो कैरेक्टर्स हैं उनमें कुछ डिफरेंसेस आते हैं और उसी के बेसिस पर हमने जो हमारे ह्यूमन बीइंग है उसे दो क्लासेस में डिवाइड किया है, एक है मेल और एक है फीमेल। तो वो क्या कैरेक्टर्स हैं इनको अभी हम डिस्कस करेंगे। अब जो प्रोसेस ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा देखा गया है, या मैं कहूँ वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो ह्यूमन बीइंग में फॉलो अप होता है, उसको कहते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को सुना होगा तो आपको पता होगा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या है, क्या उसके फीचर्स हैं, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ केवल आपको ओवरव्यू देना है चैप्टर का, इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है बच्चों? कि जब किसी एक स्पीशीज के दो डिफरेंट सेक्स लाइक मेल और फीमेल, इन मेल और फीमेल की आपस में क्या होती है बच्चों? फ्यूजन होता है। तो उस फ्यूजन से जो सेल फॉर्म होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों? जाइगोट कहते हैं। और उस सेल की फॉर्मेशन यानी जाइगोट की फॉर्मेशन किससे? मेल और फीमेल इंडिविजुअल के गैमेट के फ्यूजन को ही हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक। अब अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो ह्यूमन बीइंग शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल पेरेंट प्रोड्यूसेस मेल गैमेट। अभी मैंने आपको बताया कि जो मेल पार्टनर है वो मेल गैमेट बनाएगा। और बच्चों मेल गैमेट क्या होता है? स्पर्म, ठीक। और ये जो स्पर्म है ये कहाँ बनता है बच्चों? ये स्पर्म बनता है आपका टेस्टीज में। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर मेल गैमेट की बात करें तो मेल गैमेट क्या है बच्चों? स्पर्म है। और इसके अलावा अगर हम फीमेल की बात करें तो जो फीमेल पेरेंट है वो जो गैमेट प्रोड्यूस करता है उसे हम कहते हैं ओवा। और ये जो ओवा है इसकी फॉर्मेशन होती है ओवरी में, ठीक। तो हमको क्या करना है इस चैप्टर में? यही डिस्कस करना है कि किस तरीके से ओवा फॉर्म हुआ, किस तरीके से स्पर्म बना और किस तरीके से जब उन दोनों में फ्यूजन हुआ तो एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हुआ। और इसी प्रोसेस को बच्चों हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। तो the organs associated with the process of reproduction in human males and human females are different. तो ऑब्वियस सी बात है जब दोनों का सेक्स डिफरेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें इन्वॉल्व होने वाले जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं वो भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मेल इज डिफरेंट विच इज नोन एज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अगर हम मेल की बात करें तो मेल का अपना एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। इसी तरीके से अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल का भी एक अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो अब क्या है कि हमें इन दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम को वन बाय वन डिस्कस करना है, ठीक। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में पूछ ली जाती है कि व्हाट इज प्यूबर्टी? द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स बिकम फंक्शनल एट अ डेफिनेट एज। तो बच्चों होता क्या है कि बच्चा बाय बर्थ रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं होता, बल्कि अपनी लाइफ के एक सर्टेन एज पर आकर उसमें क्या होता है? उसमें जो ये जो आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट थे वो क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं या फंक्शनल हो जाते हैं। लाइक जैसे अगर मैं मेल की बात करूँ तो मेल में टेस्टिस और फीमेल में क्या होता है बच्चों? ओवरी। तो ये जो टेस्टिस है और ये जो ओवरी है ये एक सर्टेन एज पर आके फंक्शनल हो जाते हैं और इस एज को ही हम कहते हैं प्यूबर्टी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो प्यूबर्टी है अगर मेल की बात करें तो मेल में 13 to 15 ईयर्स में
जब वो 13 से 15 ईयर्स में एंटर करता है तब उसकी टेस्टिस क्या हो जाती है बच्चों, फंक्शनल हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो फीमेल में जो ये एबिलिटी है किसकी, जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनको फंक्शनल करने की, वो 10 to 14 ईयर्स में डेवलप हो जाती है। और जब ये डेवलप हो जाती है तभी मेटिंग के बाद अपने जैसे न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी इनमें क्या हो जाती है बच्चों, डेवलप हो जाती है। तो अब हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमें नेक्स्ट क्लास में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चों अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करूँ तो वहाँ पर 3 तरीके के ऑर्गन्स पाए जाते हैं। एक तो होते हैं आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक, एक आपके होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, और जो आपके लास्ट वन है दैट इज ग्लैंड्स, कि बहुत सारी जो ग्लैंड्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशंस। तो क्या क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अगर हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो सबसे पहला आता है स्क्रोटम, सेकेंड वन इज टेस्टिस, थर्ड वन इज vasa efferentia, fourth one is epididymis, fifth one is vasa differentia, sixth one is ejaculatory duct, and the seventh one is urethra, and the eighth one is पेनिस। तो हम क्या करेंगे, इन सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अपनी नेक्स्ट क्लास में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें इनकी ग्लैंड्स की तो बेसिकली अगर आप लोग अपनी बुक्स में देखेंगे तो वहाँ पे 3 तरीके की ग्लैंड हैं जो कि टेस्टिस को हेल्प करती हैं स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए, दैट इज सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड एंड कॉपर ग्लैंड। इसके अलावा भी 2 और ग्लैंड्स हैं जो हेल्प करती हैं, ये मेजरली रोल नहीं प्ले करती लेकिन ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं टेस्टिस में स्पर्म की फॉर्मेशन को रेगुलेट करने के लिए, दैट इज योर रेक्टल ग्लैंड्स एंड द अदर ग्लैंड्स में वो सारी ग्लैंड्स आ जाएंगी जो सेमेन के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। तो बच्चों हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अब क्या करेंगे, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हों। तो अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।